नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से लाख की चूड़ियाँ जो मशीनी युग के कारण बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न हुए बेरोजगारी की समस्या को उजागर करती है, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। उस पाठ को आप सभी ने पढ़ लिया है। हम आज उसके प्रश्नोत्तर और भाषा की बात पर चर्चा करेंगे कि उनके क्या उत्तर होंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न अभ्यास से कहानी से प्रश्नोत्तर। लाख की चूड़ियाँ जो आपके पाठ का नाम है। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बच्चों, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा कंप्लीट प्रश्न भी पूछा जा सकता है, नहीं तो क्या होता है, हाफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से पूछे जाए उतना ही उत्तर आप दीजिए। अगर इसमें आपसे आधा प्रश्न पूछा जाता है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाता था, तो आप सिर्फ यहाँ से ये जो 3 लाइनें हैं उतना उत्तर लिखेंगे। अगर दूसरा पूछा जाता है लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, तो ये अंतिम 3 पंक्तियां हैं। तो उत्तर होगा इसका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो उसके मन को या किसी भी बच्चे के मन को बहुत ही आकर्षित करती थीं। लेखक बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। उन्हें देखकर लेखक भी बदलू को बदलू काका कहता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वस्तु विनिमय क्या है। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। मतलब विनिमय की वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हम किसी चीज़ को परचेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो हमें लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, मीन्स एक सामान दे करके दूसरा लेना। बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। हमने पाठ में देखा कि चूड़ियों के बदले वो खाने पीने की चीज़ें लेता था, अनाज। तो यही बात की जा रही है यहाँ पर, बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। आजकल कोई वस्तु खरीदने के लिए धन या रुपयों की आवश्यकता होती है। आजकल हम सब कुछ रुपयों से या पैसों से खरीदते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। ये जो सेंटेंस है ये आपके कहानी में आया हुआ है। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा का तात्पर्य होता है दुख, तो किस तरफ संकेत कर रहा है। उत्तर इसका होगा उपर्युक्त पंक्ति में। उपर्युक्त मीन्स मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। उपर्युक्त पंक्ति में के माध्यम से, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के आने से समाज में बढ़ती बेरोजगारी या बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। अब सैकड़ों लोगों का काम एक मशीन आसानी से कर देती है, जिससे छोटे छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं। इस पाठ में जब लेखक को पता चलता है कि बदलू के हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियों का स्थान मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों ने ले लिया है, तो उसे बहुत दुख होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। लेखक से छिपी ना रह सकी। कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ी बनाने का काम या व्यवसाय बंद हो गया था।
बदलू की यही व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। अगला प्रश्न देखते हैं। मशीन से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, या मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के प्रचलन के बाद बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। पूर्ण विराम यहाँ पर। गांव की महिलाएं कांच की बनी हुई चूड़ियाँ पहनने लगी थीं, जिससे बदलू का लाख की चूड़ी बनाने का व्यवसाय बंद हो गया था। चूड़ी बनाने का व्यवसाय बंद होने के कारण उसके सामने खाने पीने की भी समस्या आ गई थी, जिससे वह चिंतित भी रहने लगा था। आपने देखा लेसन में कि उसकी गाय बिक जाती है और वह बीमार है, जिसके लिए वो उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो खाने पीने की भी समस्या, मतलब आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर हमेशा वो परेशान रहता है, चिंतित रहता है। 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया ये। कहानी से आगे। कहानी से आगे में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, लिखिए। इसका उत्तर है लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे अधिक राजस्थान में होता है, जैसा आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी लाख से वस्तु का निर्माण किया जाता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, सजावटी सामान, आभूषण और सामान को सील करने के लिए भी किया जाता है। तो लाख का जो प्रयोग है वो चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, सजावटी सामान, आभूषण और सामान को सील करने के लिए भी किया जाता है लाख का प्रयोग। भाषा की बात, इसमें से सेकंड क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर बदलू, नीम, मनिहार, रज्जो है, गलत हो गया है, रज्जो और जनार्दन। जातिवाचक संज्ञा आदमी, लाख, गोलियां, मामा, लड़की, मकान, भट्ठी, शहर, मलाई, आम, वृक्ष, मशीन, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा पाठ से देखेंगे: चाव, स्वभाव, नाजुक, शांति, व्यवस्था, लहकना, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। इस पर आधारित मेरा एक संज्ञा पर अलग से वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। दूसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड हिंदी है, मानक हिंदी है, उसमें क्या होता है, जब गांव में कुछ अलग तरह से उनका उच्चारण होता है, उनको बोलते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कई शब्द। तो इसमें पहला है पैसा, ये स्टैंडर्ड हिंदी में है पैसा, लेकिन गांव में कई बार क्या लोग बोलते हैं पैसा। लड़का, लड़िका, टाइम, टेम, थाली, थरिया, खाट, खटिया, माँ, मैया या मैया, दुख, रंज, और रुपया को रुपया, ये हैं। तो ये जो पहले जो शब्द लिखे गए हैं ये सभी
मानक हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी के शब्द हैं, खड़ी बोली के शब्द हैं। गाँव में इनको थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बोलते हैं लोग, लेकिन उसका अर्थ सेम होता है या सेम अर्थ को समझते हैं। तो वो जो गाँव में बोले जाने वाले शब्द हैं वो इस तरह से हैं, जैसे पैसा, लड़का, टेम, थरिया, खटिया, मैया, मैया, माई बोलते हैं, माई भी बोलते हैं, रंज या रुपया। ये गांव में बोले जाने वाले शब्द हैं, गांव के लोगों द्वारा बोले जाते हैं कई बार गांव में। हाँ, तो ये गांव में बोले जाते हैं। तो ये आपके प्रश्नोत्तर रहे जो महत्वपूर्ण थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।